नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा सत्ता से कब हटेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई टटोलना चाहता है। लेकिन जब चुनाव आयोग की दलाली की हरकतें देखता है तो वो दंग रह जाता है कि भाजपा तो कभी सत्ता से नहीं जाएगी। लेकिन फिर लोग यही सोचते हैं कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज के निकलते ही सुबह हो ही जाती है। तो ये सरकार क्या चीज है? आज इसी उम्मीद और विश्वास पर यह वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो पर मनुवादी और अंधभक्त विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन संविधान को मानने वाले, बाबा साहेब के बनाए गए रास्ते पर चलने वाले मेरी इस बात को जरूर समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार से निजात कब मिलेगा? इसका सीधा सा जवाब है संवैधानिक संस्थानों की आजादी। जब संवैधानिक संस्थाएं आजाद होंगी तो सरकार पर एक्शन होगा। जब सरकार पर एक्शन होगा तो जनता में सरकार के प्रति विश्वास कम होगा और भाजपा दिन ब दिन विलय की ओर बढ़ती चली जाएगी, एक दिन सत्ता से गायब हो जाएगी। सबसे पहले चुनाव आयोग को आजाद कराना होगा। सीईसी और ईसी चयन प्रक्रिया कानून को रद्द कराना होगा, जिससे चुनाव आयोग में एक निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होगा और वो सरकार की दलाली नहीं करेगा। मौजूदा कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन सीधा भाजपा करती है, अर्थात मोदी जी खुद करते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मोदी जी ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां भी दे रखी हैं। वो मनमानी कर रहा है लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता। हम सभी लोग जानते हैं सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, लेकिन जब इसको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो सिर्फ कहने के लिए संविधान सर्वोच्च होगा। दूसरे नंबर पर धन्ना सेठों पर जिस तरह मोदी सरकार मेहरबान है उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि चुनावी सीजन में यही सरकार धन्ना सेठों से लाखों करोड़ लेकर जनता में बांटती है। फिर सरकार बनते ही जनता से पैसे ऐंठ कर, जैसे विकास का पैसा, सड़क का पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का पैसा सीधा धन्ना सेठों को दिया जाता है, जिससे जनता इन सभी चीजों से वंचित हो जाती है और 5 साल के सरकार के जाल में फंस जाती है। फिर चुनाव होता है, सरकार फिर पैसा देती है और फिर सरकार बन जाती है। तीसरे नंबर पर ईवीएम को बैन कराना होगा। जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव का फुल कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हैकर हैक ना कर सके, तो ईवीएम क्या चीज है? कई बार अमेरिका में और भी अन्य देशों में ईवीएम हैक हुई, इसीलिए उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया। लेकिन हमारे यहां ईवीएम से ही निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा यह दलाल आयोग ठोंकता है, जबकि चुनाव में बड़ी गड़बड़ी होती है। चौथे नंबर पर अदालतों को जनता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सरकार के बारे में। दोस्तों, कई बार हम सभी लोगों ने देखा है सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने सीना ठोक कर सुप्रीम कोर्ट में कहा, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना से कहा कि लाइए हमको 100-150 ईवीएम मशीनें दिला दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे। अरे हम उन ईवीएम मशीनों को चौक चौराहों पर हैक कर देंगे, गली मोहल्लों में हैक कर देंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर में हैक कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में हैक कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को ईवीएम मशीनें दिलाई, ना ही चुनाव आयोग ने देने की कोशिश की। तो यहां पर अदालतों को भी जनता की तरफ देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से यह सवाल पूछूं कि आप लोग चुनाव किससे कराना चाहते हैं, बैलेट पेपर से या फिर ईवीएम मशीन से, जरा आप लोग खुद बताइए। मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, मशीनरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। कोई आम घास इंसान कहता तो शायद मैं आपको ना बताता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहां तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क ने कहा, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम को एआई के जरिए बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। जब इतने धुरंधर वैज्ञानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तो भाई मोदी जी को बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? चुनाव आयोग को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? भाई पूरा देश जानता है कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार हम सभी लोगों ने देखा है। कई बार तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया और जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, सही कह रहा हूं मैं। एक हरियाणा के निकाय चुनाव का मामला था, जहां पर
एक मोहित कुमार प्रत्याशी था, उसे ईवीएम ने हरा दिया। लेकिन जब उसने कोर्ट में चैलेंज किया, जब दोबारा मतगणना कराई गई, तो वही मोहित कुमार चुनाव जीत गया। ये कैसे हुआ? यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तभी तो ऐसे हुआ है। यानी कि हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी हार गया। यानी कि ईवीएम मशीनों में भी गड़बड़ियां होती हैं, भले ही चुनाव आयोग न माने। अब चुनाव आयोग कैसे माने? चुनाव आयोग जनता को ईवीएम मशीन देना नहीं चाह रहा है, या जो लोग ये दावा ठोक रहे हैं कि लाइए हम हैक कर देंगे, उन्हें भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, न सुप्रीम कोर्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक यही चुनाव आयोग था। जब ईवीएम मशीनें लॉन्च हुई थी, ऐसा विचार बना था कि ईवीएम से ही देश में चुनाव होगा, तो यही चुनाव आयोग सीना ठोक करके रहा था कि जिनको शक है आए और ईवीएम मशीन हैक करके दिखाएं। कई राजनीतिक दल गए लेकिन हैक नहीं कर पाए। तब नई नई सारी चीजें थी, लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि लाइए हम हैक कर देंगे, तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों को क्यों नहीं दे रहा है? इससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग सच्चाई को छिपा रहा है। और जब तक संवैधानिक संस्थाएं आजाद नहीं होंगी, जब तक संवैधानिक संस्थाएं अपने तन मन से काम नहीं कर पाएंगी, तब तक देश का यही हाल होगा। दोस्तों, आज हम सभी लोगों को मालूम है कि गृह मंत्रालय पूरी तरीके से भाजपा के कंट्रोल में है। गृह मंत्रालय में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। कहां पर कितनी फोर्स लगानी है, कहां किसको भेजना है, कहां किसका तबादला करना, सब कुछ अमित शाह कर रहे हैं। तो भाई कोई क्या ही कर लेगा। अब बिहार में हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से माहौल महागठबंधन का था। जीत गई भाजपा, जीत गई एनडीए। किसी को समझ में नहीं आ रहा, बिहार की जनता खुद परेशान है, लेकिन करे तो क्या करे? सड़क पर उतरेगी तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। यानी उन्हें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। और अब मोदी सरकार एक और खतरनाक कानून ला रही है कि आपके मैसेज, आपके पूरे फोन पर सरकार का नियंत्रण होगा। यानी कि सरकार आपके फोन में हर एक्टिविटी को देख पाएगी। एक ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, हर एक फोन में होगा, हर एक एंड्रॉयड फोन में होगा। इससे क्या लोगों की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है? क्या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई? दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि लोग बहुत सारा डेटा अपने मोबाइल फोन में रखते हैं, लेकिन जब कानून बन जाएगा, सरकार जब लॉन्च कर देगी, एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देगी कि आप उसे हटा ही नहीं सकते, सरकार आपके फोन की हर एक्टिविटी देखेगी, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? ये पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और तानाशाही रवैये की यहाँ पर सरकार पूरी कोशिश कर रही तानाशाही स्थापित कर लिया जाए, ताकि लंबे समय तक सरकार चलती रहे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।